बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में। चर्चा है कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री करवाने वाले हैं और इस साल होली तक ही राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। जेडीयू नेताओं का एक बड़ा तबका अब निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहता है और इसके लिए वह अभी से ही पूरी फील्डिंग करने में जुट गए। ये नेता बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद को उसी तरह जिंदा रखना चाहते हैं जैसे लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत में तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं और रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान संभाल रहे हैं। हालांकि पार्टी का कोई भी नेता इसे लेकर कुछ बोल नहीं रहा है कि आखिर निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कब होनी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार पक्का राजनीति में आने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर देखा गया निशांत कुमार मीडिया से दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन बीते 60 दिनों में देखें तो 6 बार उन्होंने पब्लिक के सामने आकर बयान दिया है और सियासत में एंट्री की अटकलों के बीच निशांत कुमार पहली बार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ हरियाणा के रेवाड़ी शहर में मीडिया के सामने आए तो उन्होंने, और जब यहां से पटना लौटे तब भी उन्होंने कहा कि हम शादी में गए थे, पीएसओ के शादी में, और राजनीति पर जैसे ही सवाल पूछा गया तो कन्नी काट ली। इस बार क्या कहा वो बयान सुनिए। अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे बातें हैं। अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी खुलकर अब सामने आने लगे हैं और अपनी मां के जयंती पर भावुक होकर निशांत ने अपने पिता के विकास कार्यों की सराहना की और जनता से अपील भी की और कहा कि एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे नीतीश कुमार की तारीफ की थी, मोदी ने कहा कि लाडला सीएम है नीतीश। इस पर भी निशांत ने बयान दिया और कहा कि कोई यूं ही नहीं बयान दे देता कि लाडला है। निशांत के पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं से ये भी कह रहे हैं कि आप बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लीजिए और हमारे पिता को एक बार फिर जिताइए। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। निशांत कुमार ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया है कि घर घर वो जाएं और नीतीश कुमार के कामों का पूरा ब्यौरा जानकारी दे, लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जनता ने जेडीयू को 43 सीटें दी थी, लेकिन विकास कार्य तब भी जारी है और इस बार उन्होंने जनता से अधिक सीटें देने की अपील भी की है ताकि उनके पिता राज्य में विकास की गति को और तेजी से बढ़ा सकें। निशांत ने खास तौर पर युवाओं से यह आग्रह किया है कि वे मतदान करें और बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए भी सही निर्णय लें। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा है जब निशांत कुमार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, इससे अटकलें तेज हो गई है। साथ ही निशांत कुमार अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जैसे 19 साल में काम किए, क्या क्या काम किए, विकास किए, वो सब आप जनता तक पहुंचाइए। तो इस सारे अटकलबाजियों से ये बाजार गर्म है कि निशांत कुमार
एनडीए और जेडीयू दोनों की तरफ से ये अपील होने की देरी है कि निशांत को राजनीति में लाइए और ऐसे ही घोषणा होगी वैसे ही निशांत की लॉन्चिंग भी हो जाएगी। इस बीच में अपने पिता को सीएम कैंडिडेट के तौर पर और उनके अगुवाई में चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि एनडीए और जेडीयू को सोचना चाहिए और इसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही 2025 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से लड़ा जाएगा। अब एक तरफ निशांत को लेकर चर्चा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने निशांत कुमार के विरोध में पटना में पोस्टर लगवा दिया। पोस्टर में लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगी राजा वही बनेगा। पोस्टर को रवि गोल्डन नामक व्यक्ति ने छपवाया है और इसी पोस्टर पर उन्होंने ये नारा लिखवाया। पोस्टर में उसे कांग्रेस पार्टी से हरनौत का उम्मीदवार बताया गया था, लेकिन इस सब के बीच में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव साथ में पप्पू यादव भी निशांत को लेकर बयान दे रहे हैं। और अचानक से जेडीयू दफ्तर में भी पोस्टर लगा दिए गए हैं। जेडीयू दफ्तर में जो पोस्टर लगा उस पर लिखा हुआ है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। अब लोग निशांत कुमार के सोशल मीडिया पर भी चर्चा करने लगे हैं और ये कयासबाजी होने लगी है कि निशांत की एंट्री होली से पहले ही हो जाएगी। तो अब समझना यह भी जरूरी है कि क्या वो भविष्य में नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर बिहार के राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। अब इस सब की बात तो तब होगी जब राजनीति में निशांत की एंट्री हो जाए, लेकिन इससे पहले अगर देखें तो जेडीयू जब 2003 में अस्तित्व में आई थी तो समाजवादी के विचारधारा की चोला पहनकर 22 सालों से नीतीश कुमार की छत्र छाया में फलती फूलती रही। कभी प्रशांत किशोर तो कभी आरसीपी सिंह तो कभी लल्लन सिंह तो कभी उपेंद्र कुशवाहा, सबका उभार जेडीयू में होता रहा, लेकिन उत्तराधिकारी के नाम पर नीतीश कभी मुहर नहीं लगा पाए। नीतीश ने अपने राजनीतिक पूंजी को परिवारवाद के आरोपों से भी अब तक दूर रखा था, लेकिन निशांत अगर आते हैं तो इनमें भी परिवारवाद का जो काम है वो चलता रहेगा। अब बिहार में चर्चा है नीतीश कुमार हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा जिले में हरनौत विधानसभा आता है और यहीं पर जेडीयू का गढ़ भी माना जाता है इस सीट को, और यहीं से निशांत को उतारने की प्लानिंग भी है। नीतीश कुमार ने 1995 से इसी सीट से जीत हासिल की और अब इसी सीट से उनके बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है, न ही जेडीयू के तरफ से, न ही नीतीश कुमार के तरफ से और न ही खुद निशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे और जब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।